आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो है रुआंडा में 1994 की भयावह नरसंहार की कहानी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि इंसानियत की गहराई में भी दर्ज है। इसमें बहुत कुछ जानने और समझने लायक है। कैसे समाज बिखरता है, सत्ता कैसे उलझती है और इंसानी रिश्ते किन हालातों में बदल जाते हैं। तो आज हम उसी सफर पर चलेंगे जिसमें दुख भी है, चेतावनी भी और कुछ ऐसे सबक भी जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। रुआंडा, एक छोटा सा अफ्रीकी देश। 1944 में यहां 100 दिन के भीतर लाखों लोगों की जान चली गई। सोचिए, 3 महीनों के आसपास पूरा देश जैसे आग की लपटों में घिर गया। पड़ोसी ने पड़ोसी को मार डाला, रिश्ते और मोहल्ले सब टूट गए। असल में जो कहानी हम आज सुनेंगे उसकी जड़ें 1 सदी पहले बोई गई थीं, जब जर्मन और फिर बेल्जियन कॉलोनाइजर्स आए। उस वक्त रुआंडा में 3 बड़े जातीय समूह थे, टूटसी, हुटू और थोड़ा छोटा टुआ। टूटसी लोगों का उस समय एक शाही परिवार था, लेकिन वे संख्या में कम थे। हुटू बहुसंख्यक थे और टुआ छोटी सी तादाद में मौजूद। शुरुआत में टूटसी और हुटू के बीच कोई खास तनातनी नहीं थी। वे साथ रहते थे, खाते पीते थे, उनका आपसी रिश्ता ठीक ठाक था। मगर कॉलोनियल ताकतों ने, खासकर बेल्जियम ने, सब बदल दिया। बेल्जियन प्रशासन ने जातीय पहचान की बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। एक नई कहानी घड़ी गई जिसमें टूटसी को शासक वर्ग और हुटू को गरीब किसान कहकर दिखाया गया। यह सिर्फ पेपर वर्क नहीं था, बल्कि सोच, पहचान और अधिकारों को भी बांट दिया गया था। यही फर्क बाद में सियासी आग में बदल गया। फिर 1969 के बाद जब यूरोपीय हुकूमतें बाहर जाने लगीं, तो रुआंडा में लंबे समय से दबा गुस्सा फूट पड़ा। हुटू लोगों ने बगावत की, कई टूटसी नेता देश छोड़कर भाग गए। अगले 10 सालों में रुआंडा एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जहां सत्ता हुटू वर्ग के पास थी। अब जिनके पास संख्या बल था, सत्ता भी उन्हीं के पास थी। टूटसी और टुआ को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। सरकारी नौकरियां आबादी के अनुपात में बांट दी गईं, और जो टूटसी परिवार पहले भाग गए थे, उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं मिली। इतना ही नहीं, मीडिया और रेडियो के जरिए हुटू चरमपंथियों ने यह हवा बना दी कि देश की सारी परेशानी टूटसी लोगों की वजह से है। जब कुछ टूटसी प्रवासियों ने 1990 में रुआंडा पर हमला किया, तो हालात और बिगड़ गए। ये लड़ाई 3 साल चली, बहुत जाने गईं, और फिर एक समझौता हुआ। इसमें शांति की बात तो थी, लेकिन अफवाहें, डर और आपसी अविश्वास ज्यों के त्यों रहे। अब कहानी और गहरी होती जा रही है। 1994 में रुआंडा के तत्कालीन राष्ट्रपति का विमान गिरा। कई लोगों ने शक जताया कि इसमें हुटू चरमपंथियों का हाथ था, ताकि सत्ता खुद के पास रखी जा सके।